नमस्कार, मैं अंकित। आप सभी दर्शकों का आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अंकित में स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे तथा देखेंगे कि इस हथेली में कौन सी रेखाएं तथा कौन सी नई रेखाएं हैं जिनको देखने पर हमें बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होगा। तो दर्शकों, करते हैं आज हम इसका विश्लेषण एनालिसिस करते हैं। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। देखिए दर्शकों, सर्वप्रथम आप देखें, यह हथेली की चौड़ाई हुई, यह उंगलियों की लंबाई हुई। उंगलियों की लंबाई हथेली की लंबाई से कम है। तो जब भी किसी व्यक्ति की उंगलियां कम होती है, वह हथेली की चौड़ाई लेंथ इसकी ज़्यादा होती है, तो ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में रहकर कार्य नहीं करता है, यानी कि वो जीवन में प्रेशर झेल नहीं सकता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, खुद का अपना व्यापार करता है तथा बिजनेस में उसको सक्सेस मिलती है। अब दर्शकों देखिए, आप इनकी यह लिटिल फिंगर अनामिका उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच रही है, तो इसका यह भी इंडिकेट होता है कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है तथा इनकी याददाश्त बहुत तीव्र होती है। जो चीज़ जहां रख देंगे, यह कई वर्षों तक भूलते नहीं हैं तथा इनकी याददाश्त बहुत शार्प होती है। और इनकी जिनकी यह फिंगर अनामिका उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाती, ऐसे लोगों की वाणी बहुत अट्रैक्टिव हो जाए, यानी कि ऐसा व्यक्ति यदि बोलेगा तो यह लोगों को सम्मोहित करने वाली इनकी भाषा होती है। उसके बाद दर्शकों देखिए, आप इनकी लाइफलाइन यहाँ से चली तथा पूरी तरह गोल है और एक ब्रांच और अंदर की तरफ जा रही, तो यह इस और इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति फॉरेन में जाता है तथा ऐसा व्यक्ति का फॉरेन से कहीं ना कहीं ताल्लुक बनता है, या कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का फॉरेन से या तो वो ट्रेवलिंग करेगा या यात्राएं करेगा या किसी भी प्रकार से वो विदेश से जुड़कर लाभ कमाता है। उसके बाद दर्शकों, इनकी यहीं से माइंड लाइन, इतनी माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है दर्शकों। यह व्यक्ति को बहुत तीव्र बुद्धि की बनाती है। ऐसा व्यक्ति का माइंड बहुत ही तेज होता है। मैं कहूँ तो ऐसा व्यक्ति चतुर व चालाक होता है। वो बिजनेस की सेंस, यानी कि मार्केट की पूरी समझ ऐसा व्यक्ति रखने वाला होता है। अब दर्शकों, इनके हाथ में यह फेट लाइन से, व्यापार लाइन से तथा एक माइंड लाइन से ट्राइंगल बना राहु का, जो कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही विशाल हृदय का होता है तथा ये राहु का ट्राइंगल व लिटिल फिंगर का लंबा होना, यह दोनों इस ओर इंडिकेट करते हैं कि ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में काफ़ी माहिर होता है, यानी कि वह पैसों के लेन देन में, पैसों की समझ में तथा मैनेजमेंट के तौर पर यदि हम देखें तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही समझदार होता है और बहुत अच्छा कार्य करता है। अब दर्शकों, इनकी लाइफलाइन पर देखिए आप, ये इनकी लाइफलाइन है, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5। जब किसी व्यक्ति की लाइफलाइन में ऊपर की तरफ कोई रेखाएं निकलती है तो ऐसा व्यक्ति धनवान जरूर बनता है। लेकिन यह जो एज होती है, ऐसा व्यक्ति को उस एज में व्यक्ति को धन प्राप्त होता है, या यूँ कहूँ मैं बिजनेस में उसको लाभ होता है या नौकरी में प्रमोशन होता है। कुल मिलाकर यह हाथ में जीवन रेखा से ऊपर उठने वाली रेखा को ही हम सक्सेस लाइन तथा मनी लाइन कहते हैं, क्योंकि जीवन में जब व्यक्ति आगे उठता है तभी तो उसके पास पैसा आएगा, इसलिए इसे मनी लाइन भी कहा गया है। तो लाइफ लाइन से यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस रेखा से ऊपर की तरफ यदि कोई रेखाएं निकलती हुई प्रतीत हो, तो यह बहुत ही शुभ इंडिकेट होता है। ऐसा व्यक्ति आने वाले भविष्य में धनवान तथा धन को संग्रह करने के लिए आगे बढ़ता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे ही सही, लेकिन यह लाइनें व्यक्ति को सक्सेस यानी कि प्रोग्रेस की ओर ले जाती है।
उसके बाद दर्शकों चंद्र माउंट से इनकी फेट लाइन का चलना, माइंड लाइन तक रुक जाना तथा एक रेखा राहु की तरफ से चलकर फेट लाइन में मिल जाना। दर्शकों राहु से निकलकर चंद्र पर्वत से निकली एक रेखा फेट लाइन में मिल जाना, यह बहुत ही शुभ रेखा मानी जाती है दर्शकों, क्योंकि राहु को अचानक तरीके से लॉस या प्रॉफिट का कारक माना गया है। राहु कभी भी सोची समझी प्लानिंग नहीं करता है, यह जीवन में या तो एकाएक बर्बाद कर देगा या एकाएक या व्यक्ति को आबाद कर देता है। तो दर्शकों इस राहु रेखा में से चंद्र पर्वत से निकलने वाली एक फेट लाइन का मिलना यह इस ओर भी इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को स्त्री वर्ग से लाभ होता है। अपनी प्रेमिका या पत्नी के आने के बाद ऐसा व्यक्ति का फ्यूचर चलता है, भाग्य साथ देता है, किस्मत उसकी साथ देती है। क्योंकि दर्शकों राहु रेखा का यदि भाग्य रेखा से कोई रेखा, चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर राहु रेखा से निकलते हुए आगे फेट लाइन में मिल जाए तो राहु व्यक्ति को रातों रात में करोड़पति अवश्य बना देता है। क्योंकि राहु का तो काम ही है रातों रात में या तो भिखारी बना देना या अमीर बिलियनियर या ट्रिलियनियर बना देना। क्योंकि राहु जीवन में जब भी करेगा वह जीवन में एकाएक ही परिणाम देता है। तो दर्शकों यह बहुत ही शुभ रेखा है इनके हाथ में, जो कि चंद्र पर्वत से निकल रही है। अब चंद्र पर्वत से निकल रही है तो चंद्र पर्वत का यह कहना है कि ऐसा व्यक्ति फॉरेन ट्रेवलिंग कर सकता है, विदेश से उसके पास पैसा आ सकता है, शादी के बाद आफ्टर मैरिज वह सक्सेस होता है, या किसी प्रेमी या स्त्री वर्ग के लोगों से वह सक्सेस होता है। वहीं इनका यदि हम यह शुक्र का माउंट देखें तो ये काफ़ी उभाल लिए हैं। तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है, ब्रांडेड चीज़ें वह पहनता है तथा खरीदता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का उसका शौक होता है तथा लग्जरी लाइफ ये पूरी तरह जीता है। किंतु दर्शकों मंगल से निकलकर यह रेखा का निकलना यह इस ओर इंडिकेट भी करता है कि ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव पर्सनालिटी का होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति में पेशेंस की कमी होती है, धैर्य की कमी होती है, कहाँ उन्हें बोलना चाहिए वो कहाँ नहीं बोलना चाहिए इनका उनको ध्यान नहीं रहता है। मंगल साहस है, पराक्रम है, जल्दबाजी है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा, यह सब मंगल है। तो मंगल रेखा का ऊपर की तरफ जाना यह तो बहुत अच्छा इंडिकेट है, किंतु दर्शकों इसका एक बुरा परिणाम यह भी होता है कि ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले ले लेता है। गुरु पर्वत भी काफ़ी उबाल ली है तथा काफ़ी चौड़ा है इनका गुरु का पर्वत। गुरु की उंगली शनि की तरफ टेल्ट हो रही है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जीवन के जितना आगे बढ़ता है वैसे वैसे आध्यात्म की ओर बढ़ता है तथा ईश्वर के सन्निकट पहुंचने का वह पूरा प्रयास करता है। साथ में अनामिका उंगली यानी कि अपोलो फिंगर का भी शनि की उंगली की तरफ झुकाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति में इनके हल्की सी एक सूर्य रेखा भी बनी है दर्शकों, किंतु यह पूर्णतः नहीं बनी है। तो हमेशा मैं कहता हूं कि टूटी हुई सूर्य रेखा हमेशा जीवन में स्ट्रगल देती है। यह ना हो बहुत अच्छा हो तो यह टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो यह जीवन में स्ट्रगल व्यक्ति को जरूर देती है। तो अनामिका उंगली का सैटर्न उंगली की तरफ झुकना यह इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति में ऐसा व्यक्ति रिस्क भी लेता है तथा ऐसा व्यक्ति ईमानदार भी होता है। कहने का यह तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति में शनि की क्वालिटी यानी कि कर्म करना, कर्मों में ऐसा व्यक्ति विश्वास करता है, और सन की क्वालिटी यानी कि विल पावर उसका स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि वह जेब में 10 रुपये है तो 10 लाख तक की रिस्क लेगा, रिस्क टेकर सूर्य बनाता है। आत्मविश्वास आपका जीवन में सूर्य ही देता है। तो दर्शकों ओवरऑल इनका फॉर्म बहुत ही बढ़िया है। मरकरी माउंट पर 3 से 4 रेखा है, यह भी बिजनेस की ओर इंडिकेट करती है। ऐसा व्यक्ति कई भाषाओं का जानकार होता है तथा मार्केट को समझने वाला, नॉलेज रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यह उंगली का बड़ा होना यानी कि ऐसा व्यक्ति का बुद्ध बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बुद्ध स्ट्रॉन्ग यानी कि वह बिजनेस की ओर या मार्केटिंग लाइन से वह जुड़कर बहुत धन कमाता है और उसी में वह सक्सेस होता है। तो दर्शकों इस फॉर्म का हमने एनालिसिस करा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। व यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।